Units and dimensions. आपके निमी की किताब में दिया हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हाँ, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? कन्वर्शन बिटवीन ब्रिटिश एंड मेट्रिक सिस्टम, यानी इंपॉर्टेंट जो चीज है, और फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ये है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिस पर आपके सवाल आएंगे। कन्वर्शन करना रहता ना, इसमें से इसमें कन्वर्ट करो, उसमें से उसमें कन्वर्ट करना है, फिर फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है। तो सबसे पहले ये बताइए यूनिट्स क्या है? इकाई। वेरी गुड, इकाई। आपने यूनिट्स को क्या किया? अनुवाद कर दिया, हिंदी में बताया। मुझे उसकी परिभाषा चाहिए। यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट क्यों जरूरत पड़ती, क्या आवश्यकता क्या है उसकी? किसी चीज को सर मापने के लिए सबसे छोटी। हाँ, सबसे छोटी, बड़ी नहीं हो सकती। बड़ी हो सकती है, किसी चीज को मापने के लिए नहीं, हाँ जी भैया बोलिए। कोई भी वस्तु है, कोई भी, यानी जैसे आपने कहा अभी लंबाई कहा है कि समय बोला, ये बोला, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी राशि है जिसको हम, यानी काउंटेबल नहीं है, हम काउंटेबल है ना? हम सब काउंटेबल है। कितने बच्चे हैं? हाँ, तो 25 बच्चे हैं, वो काउंटेबल है। जो चीज अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे फॉर एग्जांपल चावल है ना, उसको गिनते नहीं बैठेंगे हम कि मुझे 1000 चावल के दाने दो। किराने शॉप में जाएंगे, हम बोलेंगे 1000 चावल के दाने दो, वो बोलेगा तू तो भी पागल है, मैं तो पागल है। तो हमने वहां पर कोई तो भी इकाई इस्तेमाल करना है ना? पाव किलो चावल दो, आधा किलो चावल दो, या 1 किलो चावल दो। तो अनकाउंटेबल यानी ऐसी राशियां जिसे हम गिन नहीं सकते, उनको हम, जैसे पानी है, जो इन्होंने बोला पानी है, एक पानी दो, दो पानी दो, तो वो एक झापड़ देगा, एक लाफा देकर भगा देगा। एक पानी दो पानी क्या होता है? 1 लीटर पानी दो, 2 लीटर पानी दो, एक बाटल पानी दो, 2 बाटल पानी दो, हम है ना? फिर हम पूछते हैं पानी दो, तो बोलता है 1 लीटर का, 2 लीटर का। आज और वेरिएंट बढ़ गया है, अभी वेरिएंट अभी और बढ़ गया, तो हम बोलते हैं 200 ml का, 200 ml का भी मिलता है, 250 ml का भी मिलता है, ठीक है ना? तो वो ml जो हम बोल रहे हैं, लीटर, ये सब क्या है? यूनिट्स है ना? यूनिट्स है। ml, लीटर, ये जो बोल रहे हैं यूनिट्स है। और जो हम ये वजन, यानी क्या, लीटर है ना? या फिर चावल ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? चावल तो लीटर में नहीं लेते, किलो में लेते हैं। वो सब क्या है? राशियां हैं, वो सब राशियां है कि जी। और ये जो मेजरमेंट है, जैसे कहाँ से भैया आप? हिंगन घाट कितना दूर है यहाँ से? कितना पक्का है वो, एकदम फटाफट बोल दिया उसने, उसको डिस्टेंस पता है, वो डेटाबेस में फीड है उसका। 400 450 किलोमीटर जो है लंबाई, यहाँ से वो फीड, एकदम फीडेड है, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। सच से बताया, सेंटर आपका कल कहाँ का है? मेडचल। कितना किलोमीटर है? देखा डिफरेंस? देखा आपने डिफरेंस? देखा, क्योंकि उनको वो, हाँ यस, हाँ, उनको वो डेस्टिनेशन पक्का पता है। इनका नया सेंटर है, पहली बार जाने वाली है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा होगा। तो शी इज नॉट दैट कन्फाइंड, पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है, इसलिए वो 23, 29, 21 कुछ तो बोलते जा रही है, क्योंकि वही आसपास कहीं भटक रही हो। लेकिन उसका पक्का है, फट से बोल दिया इंगन घाट 450 किलोमीटर, क्योंकि उसका वो डाटाबेस में इंफॉर्मेशन फेड है, पूरी तरह वो बदलेगा नहीं, वो कहीं पे भी जाएगा तो, अनटिल अनलेस वो लोकेशन चेंज करके जाके फिर उसको नया एक्सपीरियंस आया तक नहीं चेंज होगा।
तो ये सब राशियां हैं। तो मूलभूत जो है, मौलिक जिसे कहते हैं, फंडामेंटल राशियां 3 ही है। क्या क्या है? ठीक है ना, लंबाई और वजन और समय। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं एलएमएस, लेंथ, मास, टाइम, हाँ, सेकंड्स में। तो ये हो गया। तो यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन ऑफ यूनिट, स्टैंडर्ड हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सॉरी, स्टैंडर्ड आर फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वन काइंड, ऑफ वन काइंड, एक प्रकार का, यूज टू मेजर अदर क्वांटिटीज। अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड मतलब क्या हो गया कि अगर समझो राशि आपका अ, लंबाई है, उसके लिए क्या करेंगे आप? सब मीटर में ही जाएगा ना, सब मीटर ही रहेगा। किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, सब एक ही रहेगा। वहां पर अचानक आप किलोग्राम नहीं बोलेंगे, 450 किलोग्राम जाना है। जाना है, ऐसा नहीं बोलेंगे, तो वो इररिलेवेंट होगा, असंगत होगा ना। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वन काइंड यूज्ड टू मेजर अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। उसी प्रकार के क्वांटिटीज को गिनने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इकाई, है ना। नेक्स्ट, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके पीछे, क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये सवाल है बाबा, प्लीज याद रखिएगा, ये एक सवाल है भारत स्किल में। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स दो प्रकार के हैं, कौन से? वेरी गुड। फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल को क्या कहते हैं? हाँ, मूलभूत भी कहते हैं, मौलिक भी कहते हैं। इसे कहते हैं उत्पन्न इकाई, मूल इकाई। ठीक है, हाँ। मूल इकाई है कौन से? वेरी गुड, यानी लेंथ के लिए राशियां क्या हो गई? फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास और टाइम के लिए इस्तेमाल करनी है ये फंडामेंटल। इसमें क्या होगा था? लेंथ मीटर में होगा, मास के में होगा, सेकंड एम के, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। व्युत्पन्न इकाई का मतलब क्या होगा? हाँ, डिराइव्ड फ्रॉम, हाँ, दो, दो या तीन यूनिट्स मेड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट।
एक आध एग्जाम्पल, जैसे फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, हाँ लेंथ हो गया ना। अब ये समझो 50 मीटर है और ये 40 मीटर है। एक खेत है समझो 50 बाई 40 मीटर का, तो ये फंडामेंटल यूनिट होगी। एक लंबाई है ना, ये एक यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी एक खेत की चौड़ाई, खेत की लंबाई है 50 मीटर बाई 40 मीटर, ये फंडामेंटल होगी। अब मैंने कहा कि भाई खेत का कुल क्षेत्रफल कितना है, हाँ, तो क्या करते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, तो 50 मीटर गुना 40 मीटर, तो 50 गुना 40 क्या हो गया, 2000 हो गया। फिर मीटर गुना मीटर, मीटर का स्क्वायर, है ना, नया एक इकाई बन गया ना, जिसे हम कहते हैं एम स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये जो नई इकाई बनी है, व्युत्पन्न इकाई, इसी को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, ठीक। हाँ जी बाबा, मास मास, सब्सटेंस, मास को क्या कहते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई, ये तो पता है आपको, समय। అయ్యా అచ్చా హిందీలో ఎందుకు రాశానంటరా, ఇంగ్లీష్లో రాస్తాను. హిందీ అర్థం అవట్లేదు, అప్పుడే అబ్జెక్షన్ తీసుకోవాలి, అప్పటిదప్పుడే చెప్పాలి, అతను చెప్తున్నాడుగా, అప్పటిదప్పుడే అబ్జెక్షన్ తీసుకోవాలి. అబ్జెక్షన్ అంటే లెంత్ ఇంటూ విడ్త్, 50 मीटर गुना 40 मीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर స్క్వేర్. ఇప్పుడు దీని మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది కదా, అలాగే యూనిట్ది కూడా మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే डिराइव्ड यूनिट, इधर फंडामेंटल यूनिट, ठीक। अच्छा उसको ही थोड़ा चेंज कर लेंगे, वी विल चेंज इट, अच्छा इंग्लिश में बोलते जा रहा हूँ, नाउ वी विल गो टू 3D फिगर, समथिंग लाइक दिस, L W height, okay. Now I want volume, volume is equal to L into W into H, सपोज वही 50 40 20, ठीक है, तो क्या हो गया 50 मीटर गुना 40 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 20 मीटर्स, देन मीटर 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 है ना, मीटर क्यूब, ओके, है ना। a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब, okay. Now we can write it as cubic meter, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यूबिक मीटर भी लिख सकते हैं, कमाल का सवाल है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स,
कौन कौन से है भैया, बता दो फटाफट। MKS, वेरी गुड। MKS एक है, CGS एक है, FPS एक है, और SI है। हम्म, हाईएस्ट स्टैंडर्ड SI है। अच्छा, इसमें फर्क नहीं है? नहीं, फर्क है। कुछ यूनिट्स में MKS को SI मैच नहीं करता है। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, मीटर, ये तो पता है, ये सब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं आप लोगों को, है ना। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, ये क्या है? हाँ, SI का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, सिस्टम डे इंटरनेशनल। ये इंग्लिश नहीं है भैया, लैटिन भी नहीं है, फ्रेंच वर्ड है ये, सिस्टम डे इंटरनेशनल। उसे कहते हैं SI। उसका गठन वहां पे हुआ था, उसको माना गया। यस, SI का फ्रांस वार्ड दिया गया, गठन हुआ था उसका स्विट्जरलैंड में। अब जैसे अभिषेक बोल रहे थे कि MKS का नाम है, SI है, नहीं, MKS हमारा सिस्टम है, मेट्रिक सिस्टम जिसे हम कहते हैं। MKS हमारा सिस्टम है जिसे हम मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। फुट पाउंड सिस्टम जो है ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है। अब ये क्या है फिर, CGS क्या है, CGS क्या है? क्या भैया हिमांशु? ये अच्छा है। ये नया सिस्टम निकला वेरी गुड। ये मेट्रिक सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, और ये छत्तीसगढ़ सिस्टम है। तो यहाँ क्या है, हर जगह क्या लग रहा है आपको, मीटर बेसिक यूनिट लग रहा है। यहाँ पर क्या करें हम, सेंटीमीटर कह रहे हैं, यहाँ किलोग्राम कह रहे हैं, यहाँ सिर्फ ग्राम कह रहे हैं। सेकंड हर जगह का कॉमन है। सीजीएस सिस्टम में हम लोग सेंटी इस्तेमाल, सेंटी, सेंटी का मतलब क्या है? सवा भाग, सवा भाग, गुड। वहां से मीटर से हम सवा भाग ले रहे हैं, इसलिए वो सिस्टम अलग है। लेकिन सीजीएस सिस्टम कहीं फॉलो नहीं होता, नाम के वास्ते हैं। MKS, APS भी हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। SI ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। कहाँ का क्या क्या यूनिट लगता है आगे देख। कपड़े वगैरह सिलवाते हैं उसमें सेंटीमीटर का यूज होता है, तो जरूरी नहीं। जहां आप सेंटीमीटर बोल रहे हैं वहां सीजीएस सिस्टम हो गया। नहीं ऐसे सर आ गया, यूज नहीं होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा का जहाँ जब कपड़े पहने तो 24 घंटे होते हैं। क्या होता है, तो कपड़े मीटर में भी तो लगते हैं। हाँ, मीटर में बोल सकते हैं, मिलीमीटर में बोल सकते हैं, सेंटीमीटर में बोल सकते हैं। सेंटीमीटर में सेट बना देगा। ठीक है, बेसिक क्वांटिटी, बेसिक यूनिट,
Basic unit, name and symbol. तो बेसिक क्वांटिटी सबसे पहले लेंथ, बेसिक यूनिट क्या होता है उसका? मीटर। सिंबल हाँ अच्छा, स्मॉल एम, वेरी गुड। नेक्स्ट, मास, बोलिए। किलो, ग्राम, केजी। तो महादेव ने नया सिस्टम बना दिया। आपने नहीं कहा था, हिमांशु नहीं बोला अपनी तरफ से, नाम आपका लगा दिया। हाँ, टाइम सेकेंड एस, ठीक है ना? स्मॉलेस्ट में, स्मॉलेस्ट। उसके बाद क्या है? विद्युत का है ना, एम्पियर ना? करंट, 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 यस। इसका बेसिक यूनिट है एम्पियर ना? कैपिटल की स्मॉल? उसके बाद टेम्परेचर। इसमें गिनते हैं ये, नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, 2 और होने चाहिए, है ना? लाइट इंटेंसिटी, लुमिनोसिटी, कैंडेला, सी डी, कैपिटल सी, स्मॉल डी। ये आपके सिलेबस के हिसाब से इंटेंसिटी, हाँ, लाइट इंटेंसिटी। हाँ जी, हाँ, मोल, सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, मोल, सिंबल स्मॉल कैपिटल। ये बेसिक 7 है, बाद में फिर एंगुलर मेजरमेंट बाद में आते हैं, वो एंगुलर मेजरमेंट में आते हैं। नेक्स्ट, हाँ, नहीं नहीं, मैं भागूंगा। कर लिए, लिख लिए?
सिर्फ फोटो मत मारो यार, लिखते जाओ कम से कम, गलती से 100 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. हाँ ఏమంటారు? మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్, measurement of length. So थोड़ा ये उल्टा पुल्टा है, इसको हम सीधा करते हैं. हाँ थोड़ा गड़बड़ है.